तो एक क्लास हो गई थी पिछली बार जिसमें हमने तुम्हें ईडियम और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दिए थे। ठीक है, अब ये दूसरी क्लास है। ठीक है, ये दूसरी क्लास है, याद रखना। पहली क्लास वाले याद कर लेना अच्छे से, फिर दूसरी वाले भी याद करना। ठीक, तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये फोर्थ वाला है, ये वाला, अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक, नट कहते हैं जो नट होता है ना, बादाम वगैरह इस तरीके की चीज़ें, उसे नट। ठीक, तो उसको तोड़ना है। देखो तुम्हें दिखाता हूँ एनिमेशन में, ये तोड़ रहा है आदमी। अ हार्ड नट टू क्रैक, ये नट तोड़ रहा है। ये क्या तोड़ रहा है यहाँ पर? नट। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब होता है कि कोई भी हार्ड वर्क या डिफ़िकल्ट वर्क। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट वर्क टू डू, कोई कठिन काम करने को कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक। तो आपको याद क्या करना है? देखो, आ हार्ड नट टू क्रैक का कोई आपसे मीनिंग पूछे, आ हार्ड नट टू क्रैक का मीनिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे डिफ़िकल्ट वर्क टू डू। हिंदी में भी आपको पता चलेगी कि कठिन काम। ठीक, इतना याद आना चाहिए। बाकी जैसे आगे सेंटेंस बनाना सीख ही जाओगे। जैसे ये है, टू पास MBBS कोर्स इज़ नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर साइंस स्टूडेंट। क्या कह रहा है ये? कि MBBS कोर्स पास करना साइंस के स्टूडेंट के लिए कठिन कार्य नहीं है। कठिन कार्य नहीं है, हार्ड नट की तरह नहीं है। तो ये तो मैं तुम्हें बाद में सिखा दूंगा बनाना। ठीक है, अभी तुम्हें बस इतना ही काम करना है कि ये जो सेंटेंस है, जो सॉरी ये दे रखा है, ये ईडियम, इसकी मीनिंग आनी चाहिए बस तुम्हें। क्या आनी चाहिए? यहाँ से यहाँ तक की ये मीनिंग आ जाए बस तुम्हें अच्छे से। नेक्स्ट बात सुनो, अगला देखो, ऑल एंड सन ड्राई। ऑल एंड सन ड्राई, इसका मतलब क्या होता है? ऑल एंड सन ड्राई का प्रत्येक बिना, यानी कोई भी काम बिना भेदभाव के, किसी के भी साथ भेदभाव ना करना। ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन, ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अब इस बात से बाकी कैसे बनाएंगे? आई इन्वाइटेड ऑल एंड सन ड्राई टू माई सन्स बर्थडे पार्टी। मैंने अपने बेटे के बर्थडे पार्टी में, ऑल एंड सन ड्राई मतलब सभी को बिना भेदभाव के, यानी कि ये अमीर है ये गरीब है ऐसा नहीं, सबको बुलाया। ठीक है, तो ये मतलब है ऑल एंड सन ड्राई, बिना भेदभाव के प्रत्येक को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ऑल इन ऑल। क्या है? ऑल इन ऑल। अब इसका मतलब क्या होता है ऑल इन ऑल? जैसे फैमिली में जो सबसे बड़ा मेंबर होता है वो फैमिली का ऑल इन ऑल है, यानी सारे कमाना, खर्च करना, जिम्मेदारी घर की सर्वे सर्वा है वो, मतलब कह सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट मास्टर, क्या कहेंगे? कंप्लीट मास्टर। ऑल इन ऑल का क्या हो? कंप्लीट। जैसे मैं अपने घर में ऑल इन ऑल हूँ, यानी मैं अपने घर का मतलब जो है सर्वे सर्वा हूँ, सब काम करने वाला। ठीक है, कमा कर लाने वाला और घर की देखभाल करने वाला मैं हूँ, ये मतलब होता है इसका। अब देखो इसके एनिमेटेड देखो, एनिमेशन देखो इसके। अब यहाँ देखो, हार्ड नट टू क्रैक वाला बताया था, तो ये हार्ड नट टू क्रैक के लिए एनिमेशन हो गया। ठीक है, कि देखो कितनी मेहनत, कितना कठिन कार्य कर रहा है ये, है ना। नेक्स्ट देखो, अगला एनिमेशन जो ऑल एंड सन ड्राई का एनिमेशन है, ये जो है, ये एक फैमिली है और इस फैमिली में ये मेन है, हेड है। तो ये अपनी फैमिली के कौन हो गए? सॉरी, ऑल इन सन ड्राई वाला, ये ऑल इन सन ड्राई वाला, ये वाला देखो, ऑल एंड सन ड्राई, यानी इन्होंने सभी को अब बिना भेदभाव के अपने साथ रखा है। आपस में क्यों कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ये लोग सब मिलकर रह रहे हैं। ठीक है, तो ऑल एंड सन ड्राई इस इमेज से आप याद रखेंगे। और इस वाली इमेज से क्या याद रखोगे? ये वाली इमेज है जो, इसमें ये देखो फैमिली के मेन है हेड, तो ये अपनी फैमिली के सर्वे सर्वा हैं, यानी कौन है? ऑल इन ऑल है अपनी फैमिली के, ऑल इन ऑल हैं ये अपनी फैमिली के, यानी सब कुछ अपनी फैमिली की देखभाल यही करते हैं। क्लियर? तो ये 3 एडियम हो गए, इनको अच्छे से कॉपी में लिख लेना और अच्छे से समझ के याद कर लेना। अब आगे आ जाओ, अब सिनोनिम्स देखो। सिनोनिम्स कहाँ तक हो गए थे? 3 हो गए थे। अब उसके आगे के देखो, एब्राइड, एब्राइड, एब्राइज की, एब्राइज, इसको क्या पढ़ेंगे? एब्राइज, डी की आवाज़ नहीं आएगी, एब्राइज।
एवरेज मतलब जैसे कोई चीज़ लिखी है, जैसे ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, ऐसे करके लिख दिया, मान लो वह एक लड़का है, तो इसमें इतना भाग काट दिया, इतना शब्द काट दिया, इतना शब्द काट दिया। तो इस तरीके से शब्दों को काटने को कहते हैं एवरेज, तो उसका मतलब कट ही हो गया। ठीक है, ये। उसके बाद अगला देखो, जो जो मैं बताऊँ वही वही लिखना बस। एडमिट, एडमिट मतलब किसी बात को मान लेना, स्वीकार कर लेना। कन्फेस मतलब भी स्वीकार कर लेना, ये वाली मत याद करना। कन्फेस मतलब भी स्वीकार कर लेना होता है, एडमिट मतलब भी स्वीकार कर लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद आप ये वाली याद करके लाना, एबॉलिश। एबॉलिश मतलब होता है कोई प्रथा है उसको एबॉलिश कर देना। एबॉलिश मतलब ख़त्म कर देना, कोई पुरानी ऐसी बात सड़ी चली आ रही है उसको ख़त्म करने को एबॉलिश कहते हैं। तो इंग्लिश में उसे रिपील भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसके एनिमेशन दिखाता हूँ तीनों बात के, क्योंकि एनिमेशन दिमाग में बात फिट हो जाएगी। देखो अब एनिमेशन, पहला क्या था, एवरेज था, तो एवरेज मतलब शब्दों को कट करना। अब शब्दों को कट करना तो एवरेज का हम क्या बनाएंगे, कट। ठीक है, एवरेज का सिनोनिम क्या हो गया, कट। नेक्स्ट देखो, अब ये है, ये बच्चा है, गलती हो गई है, तो ये अपनी गलती को क्या कर रहा है, एडमिट कर रहा है, मान ले रहा है। एडमिट मतलब मान लेना, और इसको हम दूसरे उसमें इसका सिनोनिम क्या बताएंगे कि अपनी गलती को मान लेने को, एडमिट को, तो इसका क्या था, कन्फेस। क्या था, और क्या, कन्फेस मतलब भी मान लेना होता है। तो आपको ऐसे इमेज देख के बोलना है चीज़ों को। ठीक है, जैसे मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, अब ये है, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कीप फैमिली टुगेदर, एबॉलिश ICA। कोई वहाँ पर कानून बना होगा, तो उस कानून को, उस प्रथा को ये एबॉलिश कर रहे हैं। एबॉलिश मतलब ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं, तो एबॉलिश मतलब होता है प्रथा को ख़त्म करना। तो इसकी, अब इसका सिनोनियम तुम्हें ध्यान आ जाना चाहिए, इमेज देखती तो क्या आएगा, रिपील। क्या आ जाना चाहिए, ऐसे कर, रिपील। ठीक है, ऐसे आना चाहिए तुम्हें। अब आगे देखो, तो ये होगा तुम्हारे 3 एंटोनियम्स। अब 3 सिनोनियम, अब 3 एंटोनियम। देखो एंटोनियम पता है, उल्टे शब्द, उल्टा बोलना है उसका तुम्हें। तो देखो पहला कौन सा होगा आज, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब एडवर्स कंडीशन में हूँ मैं, इसका मतलब होता है परेशानी में हूँ। ठीक है, तो एडवर्सिटी मतलब परेशानी, विपत्ति में, प्रॉब्लम में होना। और इसका उल्टा हो गया भाई, अब प्रॉब्लम में, खुशी में, तो प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब मज़े में हूँ मैं। देखो अब मैं तुम्हें इसकी वो दिखाता हूँ एनिमेशन, तुरंत ही दिखा दिया करूँगा। ये देखो इसका एनिमेशन ये बनेगा, ये देखो कि ये आदमी परेशानी में है, इसके ऊपर पत्थर गिर रहा है, कितना परेशानी में है, तो एडवर्स कंडीशन में है, तो इसे कहते हैं एडवर्सिटी। अब यही देखो, अब देखो ये क्या है, ये लड़की क्या है, मज़े में है, प्रॉस्पेरिटी में, मज़े आ रहा है क्योंकि उसको खूब पैसा मिल रहा है। ये क्या है, अच्छा आरामदायक जीवन में है। प्रॉस्पेरिटी मतलब आरामदायक। ठीक है, मज़े में है, तरक्की में है ये। अब अगला वर्ड क्या है भाई, ये देखो अगला वर्ड है, नेक्स्ट है एडवर्सिटी के बाद अराइवल। अराइवल मतलब होता है आना। जब गाड़ी आती होती है, ट्रेन आती होती है, तो कहते हैं अराइवल। और जब, अब आना का उल्टा क्या हो गया, ट्रेन का जाना या छूटना, तो क्या होगा, डिपार्चर। ठीक है, अब मैं अभी इसकी एनिमेशन दिखाऊंगा आगे। इसी तरीके से अगला क्या है, ये वाला याद करना, 8वां वाला, एसेंट। एसेंट मतलब होता है कोई भी पहाड़ पर ऊपर की तरफ चढ़ना या उभरना, ये मतलब आती है एसेंट के। और इसका उल्टा क्या होगा, नीचे को आना, तो डिसेंट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसेंट। अभी एनिमेशन दिखाऊंगा इसका भी। तो और एक और है, जिन्नमा वाला भी कर लेना, अलाइव। अलाइव मतलब जिंदा रहना, जीवित रहना। कोई एक्सीडेंट हो गया, अब पूछेंगे वो अलाइव है या डेड हो गया, तो कहेंगे अलाइव होगा। अलाइव है मतलब, तो मतलब जीवित है वो, तो इसका उल्टा क्या होगा, डेड। तो अलाइव का उल्टा क्या हो गया, डेड। अलाइव का मतलब होता है जीवित, और डेड का मतलब मरा हुआ। ठीक है, यूट्यूब आपको जो नेट वेट पे सर्च करने की जरूरत नहीं, गूगल पे मैं बोल रहा हूँ तो मीनिंग लिख लिया करो। ठीक है, अपना टाइम ख़राब मत करो। तो ये अब इसके देखो तीनों के मैं तुम्हें एनिमेशन दिखाता हूँ, और एनिमेशन में तुम्हें आंसर देना है अब। ठीक है, ये इसके एनिमेशन हमारे यहाँ आएगा, ये है। तो ये एडवर्सिटी क्या बता दिया था। अब ये देखो, अभी क्या बताया था मैंने, अराइवल। अराइवल मतलब आना। देखो प्लेन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और जब प्लेन जाता होता है तो डिपार्चर। ठीक है, आगे देखो, ये आदमी है, इसका एक्सीडेंट हो गया। अब ये डेड है कि अलाइव है, तो अलाइव है, जिंदा है। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा डेड। ठीक है, ऐसे करके आपको इमेज से बातें ध्यान रखनी है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं,
एसेंट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जाने को मतलब क्या कहते हैं, एसेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एसेंट कर रहे हैं। अब इसका उल्टा क्या होगा, नीचे की तरफ आना यानी डिसेंट करना। ये देखो ऊंचाई से ये लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये लोग ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहे हैं, डिसेंट कर रहे हैं। ये समझ में आ गई बात। तो हर इमेज का एक मतलब है, इसलिए आप इमेजों को देखकर बोलेंगे जो मैंने आपको सिखाया है, क्यों मैं भी बोल रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ बोल के, इसीलिए। अब देखो, अब आगे हमारे पास आएंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखो आप यहाँ ध्यान से, इसमें मैंने आपको ये बता दिया था, पहला वाला बता दिया था, दूसरा भी समझा दिया था, तीसरा भी समझा दिया था। अब आगे इसके देखो, आगे है अ ट्रैवलर इन स्पेस। अ ट्रैवलर इन स्पेस, ट्रैवलर कहते हैं घूमने वाले को, यात्री को, सवारी करने वाले को। स्पेस कहते हैं आसमान, अंतरिक्ष। ठीक है, दुनिया से बाहर की जगह। तो आसमान में घूमने वाले को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी सीखो, बोलना भी सीखो, मैं बोल रहा हूँ ना, एस्ट्रोनॉट। फिर अगला देखो, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन ओनली, यानी एक आदमी पूरी गवर्नमेंट चलाता है। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ, यानी अपनी ज़िंदगी की हिस्ट्री अगर कोई आदमी अपने आप रिटन मतलब लिखे, हिमसेल्फ मतलब खुद लिखे, तो उसे कहते हैं, उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब खुद, बायोग्राफी मतलब अपनी जीवन कथा लिखना, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अब इसके एनिमेशन देखो और आंसर दो। ये देखो, ये बताओ, ये आसमानों में, स्पेस में जाने वाले आदमी को क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट। बार बार लिख के स्पेलिंग भी याद कर लेना। ठीक है, ये हो गया देखो, एक इसमें से आपने बता दिया कि एस्ट्रोनॉट। ठीक है, अगला देखो, अब ये वाली इमेज है, देखो ये वाली इमेज क्या बता रही है कि ये एक आदमी बैठा है और सारी जनता इधर बैठी है, इधर खड़े हैं सब लोग बेचारे, मांग कर रहे हैं अपनी, यानी एक आदमी पूरा सिस्टम चला रहा है, गवर्नमेंट चला रहा है। तो ये वाला तरीका क्या कहलाता है, ऑटोक्रेसी। क्या कहलाएगा, ऑटोक्रेसी। और अब इमेज को देख के बार बार आपको ध्यान लगाना है, क्या बता रही है ये इमेज, ये इमेज ऑटोक्रेसी के बारे में बता रही है। ठीक है, यानी एक आदमी की सरकार के बारे में बता रही है। इसी तरीके अब ये गांधी जी है, तो गांधी जी की क्या है, ऑटो बायोग्राफी। गांधी जी ने अपने बारे में जो लिखा होगा किसी किताब के अंदर, खुद से लिखा होगा, तो उस किताब को कहेंगे कि इन्होंने अपनी क्या लिखी है, इसमें ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। ठीक, रिवीजन भी कराते रहूँगा, जब 20 हो जाएंगे तभी सारी इमेजों का रिवीजन करा दूँगा मैं। ठीक।